हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी का अड्डा। एंड हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल का पार्ट 2 करने जा रहे हैं एंड वी विल फिनिश लेक्चर इन पार्ट 2। उसके बाद हम सीधे प्रोटोजोन्स पे जंप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर यहीं से। और उससे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को प्लीज। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप मेरे चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सिर्फ एक सिंपल सा टिक करना है आपको, इससे ज्यादा कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी है। तो प्लीज इतना काम आप भी कर लीजिए अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हमने पिछले लेक्चर में बेसिक इंफॉर्मेशन कर ली थी। इसमें ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट है। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब भी कोई एनिमल्स होते हैं तो या तो वो सिंगल सेल से बने होंगे या एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होगा, बहुत सारी सेल्स आपस में मिल करके एक एनिमल बना रही होंगी, या वो सेल्स कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिस्टिंग्विश हो गई होंगी या उनसे ऑर्गन बनने लगा होगा। लेकिन ये सब एक साथ नहीं होता है। इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये सब धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो अभी लेस डेवलप्ड हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो हाईली डेवलप्ड हैं, है ना। तो कौन कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है एनिमल्स में, एक बार देखते हैं। फर्स्ट टाइप है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर जितना भी मैट्रिक्स या लिक्विड या प्रोटीनेशियस सब्सटेंस फिल्ड रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड मींस सिर्फ एक सेल की बात होगी यहाँ पे। जो एक सिंगल सेल्ड एनिमल होगा वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड पर होगा, ठीक है। इन प्रोटोजोआ एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर कन्फाइंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल में ही सब कुछ होता है, सारी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, सभी कुछ एक ही सेल के अंदर होता है। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है सेलुलर ग्रेड। सेलुलर यानी कि इसमें कई सारी सेल्स मिलकर के बना रही होंगी बॉडी, बट वो सेल्स अपने अपने आप में इंडिविजुअल वर्क करती होंगी, कोई भी एक साथ मिल करके काम करने की टेंडेंसी उनमें नहीं होगी, ठीक है। It comprises a loose association or aggregation of cells that are functionally differentiated, ठीक है। फंक्शनली ये सब अलग अलग होती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी पढ़ी होगी एल्गी में आप लोगों ने। छोटे छोटे बहुत सारे वॉल्वॉक्स, सिंगल सेल्ड एनिमल है बट कॉलोनियल फॉर्म में रहता है ना, कॉलोनी बनाकर रहता है। तो वॉल्वॉक्स क्या करता है? कॉलोनी में रहता है बट हर एक सेल इंडिविजुअल है, फंक्शनली डिफरेंट है, अलग अलग अपना काम करती है। नेक्स्ट है सेल टिश्यू ग्रेड। सेल टिश्यू ग्रेड, ठीक है। सेल टिश्यू ग्रेड, इसमें क्या है? सेल्स आपस में मिल करके टिश्यूज फॉर्म करने लगी हैं। टिश्यू क्या होता है? जब भी बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाती हैं और एक जैसा काम करने के लिए स्पेसिफिक पैटर्न पर काम करती हैं तो उन्हें हम टिश्यू का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सेल्स मिलकर के एक काम करने के लिए डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो गई हैं, उन्हें हम सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। एन एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर सेल इनटू डेफिनेट पैटर्न्स और लेयर्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ टिश्यू, ठीक है। एग्जाम्पल निडेरियंस, निडेरिया यानी हाइड्रा टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, टिश्यू से अब ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। The aggregation of tissues into organ. Organs usually consist of more than one kind of tissue, ठीक है। Organs में क्या होता है? ये टिश्यू से थोड़ा सा हायर लेवल पर चले गए हम। यहाँ पे टिश्यूज, कई सारे टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैट वर्म्स, जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। फ्लैट वर्म पता होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस का उसका एक फाइलम है। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड यानी कि यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है। मोस्ट एडवांस सिस्टम यही है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ही मोस्ट एडवांस सिस्टम है।
इसमें क्या है, वो ऑर्गन्स मिलकर के पूरा एक सिस्टम बना लेते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम्स बना लेते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। When organs work together to perform some functions, the system are associated with specific body functions such as जितने भी life processes हैं। The simplest animal that show this type of organization are the Nemertean worms, यानी nematodes, यानी कि round worms, Nemertean worms or nematodes, which possess a complete digestive system distinct from the circulatory system। इनमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल बॉडी प्लान्स। एनिमल बॉडी प्लान्स, एक्चुअली ये लेक्चर मैंने अभी आज मॉर्निंग में रिकॉर्ड किया था, बट कुछ वॉइस प्रॉब्लम की वजह से वो डिस्कार्ड करना पड़ा मुझे, इसलिए ये थोड़ा सा पहले से ही इसमें चीजें मेंशन हैं, थोड़ा बना हुआ है। देखिए अब इतनी मेहनत हो रही है, डिस्कार्ड करके अगेन मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है लेक्चर सिर्फ आपके लिए, तो आप भी मेहनत करिए। एनिमल बॉडी प्लान्स, एनिमल बॉडी प्लान्स क्या होते हैं, बॉडी किस टाइप की है, ठीक है। अभी देखते हैं, इसमें 3 टाइप की बॉडी प्लान्स होते हैं एनिमल्स में। फर्स्ट है सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट क्या होता है, इसमें सिंपल सेल्स अरेंज हो गई हैं आपस में, लेकिन अभी कोई भी हैवी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है इनमें, ठीक है। बस अरेंज होकर के वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगी हैं। इसमें कोई भी जर्म लेयर, कोई टिश्यू, ट्रू टिश्यू या ऑर्गन नहीं बनता है। और जो डाइजेशन भी हो रहा है वो भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रहा है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन में डिफरेंस क्या है, इंट्रासेलुलर होता है सेल के अंदर डाइजेशन, और इंटरसेलुलर क्या होता है, आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर डाइजेशन, जैसे कि हमारे में होता है। सेल के अंदर तो नहीं जाता हमारा खाना डायरेक्टली, खाना हमारा गट के अंदर रहता है, और उसमें भी सेल्स के बाहर डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे सेल में जाते हैं सिर्फ। तो हमारा डाइजेशन कैसा है, इंटरसेलुलर। और जो ये सेल एग्रीगेट टाइप के एनिमल्स होते हैं इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। एग्जाम्पल क्या है, स्पंजेस। नेक्स्ट है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक क्या होता है, जैसा कि साइड में ये डायग्राम बना हुआ है हाइड्रा का, छोटा सा, ठीक है। इस हाइड्रा के डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो क्या है, इस तरह से इसकी बॉडी है और ये इसका माउथ बना हुआ है। यहाँ पर ये इसका माउथ बना हुआ है, यहाँ से क्या होता है, फूड अंदर जाता है, इंजेक्शन होता है, उसके बाद इजेशन, जब फूड उसने लिया है तो बाहर भी निकालेगा। इजेशन भी सेम माउथ से ही होता है, यानी कि बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग है, माउथ, ठीक है। तो इस तरह की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी प्लान को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक, ठीक है। अंदर गया, अंधेरा, गुफा, फिर बाहर यहीं से निकलना है उसे। द बॉडी ऑफ हाइड्रा, निडेरियन, हाइड्रा किस फाइलम का मेंबर है, निडेरिया का। हाइड्रा निडेरियन रिजेंबल्स अ सैक विद अ सिंगल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दैट ओपन्स आउटसाइड बाय माउथ, विच इज यूज्ड फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड एंड इजेक्शन ऑफ फीकल मैटर। दोनों के लिए ही एक ही कॉमन ओपनिंग काम करती है, और बाकी अंदर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, निडेरियंस एंड फ्लैटवर्म्स, ठीक है, निडेरियंस एंड फ्लैटवर्म्स। नेक्स्ट है ट्यूब विद इन अ ट्यूब। ट्यूब के अंदर ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब क्या होती है, यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं एक मोटी ट्यूब है और उसके अंदर एक पतली सी ट्यूब डाल दी हमने। इस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसका होगा, हमारा ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का है। बाहर से एक बॉडी है हमारी, उसके बाद अंदर सीलोम है, ट्रू सीलोम है, उसके बाद अंदर क्या है, गट है, इंटेस्टाइनल गट है, ठीक है, इंटेस्टाइन है हमारी, तो वो पतली पाइप हो गई, और बाहर जो हमारी खुद की बॉडी है वो मोटी पाइप हो गई। ऐसे ही इमेजिन करना पड़ेगा। तो दिस इज फाउंड इन हायर यूमेटोजोन्स फ्रॉम निमेटोहेलमिन्थेस ऑनवर्ड, ठीक है। निमेटोहेलमिन्थेस से
आगे जितने भी हैं वो सभी यूमेटोजोन्स में ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान होता है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 ट्यूब्स, द आउटर बॉडी वॉल एंड द इनर गट। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल सिमेट्री। सिमेट्री आपने मैथमेटिक्स में या जनरली पढ़ी होगी। सिमेट्री, सिमेट्री क्या होता है? सेम बनाना, जैसे हमें स्कूल वगैरह में बोलते हैं सिमेट्रिकल डायग्राम बनाइए। ठीक है, एक ऐसे ई बना के दे दिया, अब इसका इधर सिमेट्रिकल डायग्राम बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे? ये हो गया मिरर्ड डायग्राम। ठीक है, ये इसका मिरर्ड डायग्राम हो गया या मिरर्ड हाल्व हो गया, या इस तरह से अगर है तो इसका मिरर्ड हाल्व क्या हो जाएगा? ये वाला, है ना? सेम मिरर्ड हाल्व या सिमेट्रिकल डायग्राम बनाया मैंने। इसी तरह से बॉडी को जब हम किसी भी प्लेन से कट करें तो इसी तरह के 2 मिरर्ड हाल्व्स या बिल्कुल इक्विवेलेंट हाल्व्स में डिवाइड होनी चाहिए। इसी को हम सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्री मीन्स द अरेंजमेंट और करस्पॉन्डेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इनटू ज्योमेट्रिकल डिजाइन। ठीक है, फर्स्ट कौन सा? स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल, स्फीयर क्या होता है? सर्कल, गोला, है ना? स्फीयर क्या होता है? गोला। गोले को तो कहीं से भी काटो, बस लाइन सेंटर से जानी चाहिए, वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, उसके लिए कोई फिक्स जगह नहीं है कि यहीं से कट करोगे तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। बस इतना रूल है कि सेंटर से जानी चाहिए वो लाइन। इट इज फाउंड इन एनिमल्स हुज बॉडी रिजेंबल्स अ स्फीयर, गोला। Any plane passing through the center divide the body into 2 equivalent or mirrored halves. Next है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है बेटा? ये ऐसी बॉडी है जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर शो करती है। आपने घर में सिलेंडर देखा होगा, गैस का सिलेंडर। गैस के सिलेंडर में क्या होता है? अगर उसको हम सीधा रखें और ऊपर से कट करें तो उसमें सिर्फ इतना है कि जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो बीच में आना चाहिए, एकदम सेंटर में। फिर चाहे उसको ऐसे कट करें या ऐसे कट करें या ऐसे कट करें, किसी भी प्लान में कट करोगे उसे तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उसे हम बीच से ऐसे नहीं कट कर सकते, जबकि जब हमारा स्फेरिकल सिमेट्री था उसमें ऐसे भी कट कर सकते थे। तो रेडियल सिमेट्री का सिर्फ इतना रूल है कि एक जो उसकी एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनल, बस उसको आपको फॉलो करना है और सेंटर से जाना चाहिए। जो उसका माउथ या बॉडी होगी, जैसे कि हाइड्रा का साइड में डायग्राम बना हुआ है कि इसको अगर ऐसे कट कर रहे हैं तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर इसको ऐसे कट कर रहे हैं तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। ऊपर से मतलब किसी भी डिजाइन में कट करें वो कट हो जाएगा। आपको सिलेंडर वाली चीज समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो रेडियल सिमेट्री यही है। In radial symmetry, body is in the form of a flat or tall cylinder. One end of the longitudinal axis is usually the mouth. Body can be divided into 2 similar halves by more than 2 planes. ठीक है, इसमें 2 से ज्यादा प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हम डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या? हाइड्रा एंड जेलीफिश। और इस तरह के एनिमल या उनके फाइलम, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडियाटा। निडेरिया और टीनोफोरा के मेंबर्स जो हैं वो इस तरह का सिमेट्री शो करते हैं, उन्हें हम एक साथ क्या बोलते हैं? रेडिएटा। एक यहाँ पे जेलीफिश का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। इसमें आप देखो कि इसको नीचे से अगर हम कट करने जाएंगे तो ये टेंटिकल्स अलग कट हो जाएंगे और ऊपर का अलग हो जाएगा, तो वो एक्सिस हम नहीं फॉलो कर सकते। बट ये वाली एक्सिस जो सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ से कट कर सकते हैं हम इसे, या इधर से भी कट कर सकते हैं, बस सेंटर से जाना चाहिए। हम कहीं से भी कट कर सकते हैं इसे, बस वो सेंटर से जाना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही रूल है इसमें। नेक्स्ट है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है? जैसी हमारी बॉडी की सिमेट्री है, इसमें एक ही लॉन्गिट्यूडिनल और सजिटल प्लेन है जिसके थ्रू हम कट कर सकते हैं बॉडी को, और 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, हमारी बॉडी को किसी और पार्ट से कट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ एक प्लेन एक्सिस है ये वाली, जिससे कट करने पे 2 लेफ्ट एंड राइट इक्वेशनल या मिरर्ड हाफ्स बनेंगे। इट अप्लाइज टू एनिमल दैट कैन बी डिवाइडेड अलोंग अ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल और सजिटल प्लेन इनटू 2 मिरर्ड पोर्शंस, राइट एंड लेफ्ट।
बाइलेटरल एनिमल्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं, बाइलेटेरिया और बाइलेटेरिया बोलते हैं। और बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो सिफेलाइजेशन से एसोसिएटेड है। सिफेलाइजेशन क्या होता है, ब्रेन फॉर्मेशन, ठीक है, उसमें हेड होना चाहिए, ठीक है। सिफेलो, सिफेलॉन, ये वर्ड किससे मैच कर रहा है, किसका वर्ड है ये, ब्रेन के लिए। तो उसमें एक डेफिनेट हेड होना चाहिए, तभी वो बाइलेटरल सिमेट्री को फॉलो करेगा। अगर किसी में कोई भी सिमेट्री नहीं है, कुछ स्पंजेस भी ऐसे होते हैं टेढ़े मेढ़े, उनको हम किसी भी पैटर्न से कट ही नहीं कर सकते। या अमीबा को ले लीजिए, क्या हम उसे किसी फिक्स पैटर्न से कट कर सकते हैं 2 इक्वल हॉल्स में डिवाइड करने के लिए? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, असिमेट्रिकल हैं, उनकी बॉडी असिमेट्रिकल है। तो ऐसे एनिमल्स जिनको हम 2 इक्वल हॉल्स में किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकते, उन्हें हम असिमेट्रिकल बोलते हैं। नेक्स्ट, जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होती हैं, बहुत सुना होगा ये वर्ड, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। अब ये क्या है, ब्लास्टिक ब्लास्टिक सबने कर रखा है। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, जिस एनिमल में 2 ही जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक वो है जिसमें 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। 3 ही जर्म लेयर जिसमें होंगी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, पहला वाला डायग्राम डिप्लोब्लास्टिक के लिए बना हुआ है। इसमें क्या है, बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, बीच में ये पार्ट खाली बनाया हुआ है मैंने। इसमें क्या है, मैट्रिक्स लाइक या प्रोटीनेसियस फ्लूइड भरा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया, ठीक है। इस पार्ट को हम मीजोग्लिया बोलते हैं। और अंदर क्या है, एंडोडर्म है। तो 2 ही जर्म लेयर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जनरली रेडिएटा के मेंबर्स इसे शो करते हैं। और ये दूसरी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, इसमें बाहर एक्टोडर्म है, फिर मीजोडर्म है, देन एंडोडर्म है। तो ये क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। बाइलेटेरिया, बाइलेटरल एनिमल जो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं वो जनरली ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका एक चार्ट टाइप स्ट्रक्चर मैंने लास्ट में ऐड किया हुआ है इस पीपीटी में, तो उसे आप देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं और डिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं। पूरा फाइलम के साथ मैंने उसे ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म और मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और सेगमेंटेशन केवल कुछ भी बोल सकते हो आप। ये क्या होता है, बॉडी आपने देखी होगी, अगर आपने ध्यान से कभी देखा हो कॉकरोच को या अर्थवर्म को, तो क्या होगा, अर्थवर्म की बॉडी बाहर से देखने में ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े आपस में जोड़ के रख दिए गए हैं, है ना। या फिर कॉकरोच की भी बॉडी देखो, जो उसका ट्रंक वाला रीजन होता है, उसे ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ के बना हुआ है। ये वो टुकड़े क्या है, सेगमेंट्स हैं, सेगमेंटेशन है उसकी बॉडी पे। ये सेगमेंटेशन 2 टाइप का होता है, आउटर या एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल सेगमेंटेशन, ठीक है। मेटामेरिक और सेगमेंटेशन इन सम बाइलेटेरिया इज द सीरियल रिपीटिशन ऑफ सिमिलर पार्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ एन एनिमल, ठीक है। एनिमल की पूरी लेंथ में इस तरह का सेगमेंटेशन होता है। इन एनिलिड्स देयर आर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनिमल्स। एनिलिड्स में कौन से आते हैं, अर्थवर्म, जो भी मैंने बताया था, अर्थवर्म, उसकी बॉडी देखो बाहर से ही सेगमेंटेड दिखती है। वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी सेगमेंटेड है, ठीक है। एनिलिड यानी अर्थवर्म क्या है, अंदर से भी सेगमेंटेड है बाहर के साथ साथ। बट ऑर्थोपोडा के जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन शो करते हैं, ठीक है, सिर्फ बाहर से हैं। इसका मेंबर कौन है, कॉकरोच। बॉडी कैविटी और सीलोम, बॉडी कैविटी और सीलोम। A body cavity is a fluid filled space between the gut and the outer body wall of an animal, ठीक है। जैसे हमने अभी पहले एक्सप्लेन किया था, ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ट्यूब बाहर वाली रीजन और उसके अंदर एक ट्यूब और, तो उसके बीच में भी तो कुछ होगा। अगर वो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है तो वो सीलोम है, अगर वो स्पेस नहीं है तो सीलोम नहीं है। और अगर वो स्पेस है थोड़ा बहुत पाउचेस
पैचेस के फॉर्म में है, कंप्लीट नहीं है, या उस पे पेरिटोनियम की लेयर कंप्लीट नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। कौन कौन से हैं? पहला वाला असीलोमेट, असीलोमेट जिसमें नहीं है कैविटी। एनिमल्स विदाउट सीलोम और बॉडी कैविटी आर कॉल्ड एसीलोमेट। एग्जाम्पल क्या है? निडेरियंस, जिसमें हाइड्रा आता है। आपका एग्जाम्पल क्या है इसका? हाइड्रा। हाइड्रा की बॉडी हमने देख ली, कोई ट्यूब विद इन ट्यूब नहीं है, सिर्फ आउटर बॉडी वॉल है, अंदर सैक है, ब्लाइंड सैक है, ठीक है। निडेरियंस हैव नो बॉडी कैविटी, निडेरियंस में कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म्स में भी बॉडी कैविटी नहीं होती है, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड लेते हैं। ज्यादातर जितने भी फ्लैट वर्म्स होते हैं वो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, तो वो डाइजेस्टेड फूड ही लेते हैं। The region between ectoderm, epidermis and the endodermal digestive tract is completely filled with mesoderm in the form of spongy mass or spongy space filling cells called parenchyma। ठीक है, parenchyma से जो वो बीच का स्पेस होता है वो भरा रहता है पूरा का पूरा, तो असीलोमेट होते हैं ये। नेक्स्ट है स्यूडोसील्स। स्यूडो मीन्स क्या होता है? स्यूडो का मीनिंग ही है फॉल्स। स्यूडो का मीनिंग क्या है? फॉल्स, यानी कि झूठी सीलोम है। सीलोम है पर झूठी। किसमें है ऐसी झूठी सीलोम? निमेटोहेल्मिन्थेस में, राउंड वर्म्स, एस्केरिस वगैरह में झूठी झूठी सीलोम है, इसमें सच्ची नहीं है। These are cavities not entirely lined by पेरिटोनियम। ठीक है, ये पूरी तरह से पेरिटोनियम से लाइंड नहीं होती है। Their cellular membrane derived from mesoderm। ठीक है, इनकी जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है वो मेसोडर्म से बनी होती है। नेक्स्ट है सीलोम्स, सीलोमेट एनिमल्स। सीलोम आर सेकेंडरी बॉडी कैविटी बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय मेसोडर्मल पेरिटोनियम। ठीक है, इसमें पूरी की पूरी सीलोम होती है, पूरी कैविटी होती है, और कैविटी भी जो इसकी बॉडी वॉल है मेसोडर्मल पेरिटोनियम से फिल्ड होती है या लाइंड होती है। ठीक है, पूरी साइड पे पेरिटोनियम लगी होती है। The true coelom arises within the mesoderm itself and may be formed by one or two methods। ठीक है, मेसोडर्म से ही बनती है ये, और बनने का मेथड अलग अलग हो सकता है। पहला मेथड क्या है? साइजोसीलस। ठीक है, साइजोसीलस वो होती है जो इन्हीं मेसोडर्मल सेल्स के स्प्लिटिंग से बनती है, स्प्लिट होने से, ब्रेक होने से, टूटने से बनती है, जो वो है क्या? साइजोसील। ठीक है, मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक टिश्यू की स्प्लिटिंग से बन रही है, उस कैविटी को हम बोलेंगे साइजोसीलस। दूसरी कैविटी है एंट्रोसील। एंट्रोसील क्या होती है? जो प्रिमिटिव गट थी या आर्केंट्रॉन थी, उसके पाउचेस से बनती है। ठीक है, इट इज फॉर्म फ्रॉम द पाउचेस ऑफ द आर्केंट्रॉन और प्रिमिटिव गट। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोसील। हीमोसील, हीम मीन्स क्या होता है? ब्लड। हीम मीन्स होता है ब्लड, सील मीन्स होता है कैविटी। ब्लड फिल्ड कैविटी को क्या हम बोलते हैं? हीमोसील। मोलस्का एंड ऑर्थोपोडा में ये हीमोसील होती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उन्हें आप नोट कर लिया करिए कि ऑर्थोपोडा की जो बॉडी होती है उसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो उसका ब्लड है वो सीलोम में ही फिल्ड रहता है, और जो उसके ऑर्गन्स होंगे, बॉडी ऑर्गन्स होंगे, टिश्यूज होंगे, वो उसी ब्लड में डूबे हुए रहेंगे। ठीक है, द प्राइमरी बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड एंड ऑल द टिश्यूज आर कंटिन्यूसली बाथ्ड इन ब्लड। ब्लड में ही डूबे रहेंगे वो ऑर्गन्स। नेक्स्ट है प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम क्या है? ये माउथ की ओरिजिन के टाइप हैं। प्रोटोस्टोम क्या होता है? दीज टर्म्स डिनोट्स द डिफरेंसेस इन द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ द माउथ। माउथ की एम्ब्रियोनिक ओरिजिन को ये डिनोट करते हैं कि माउथ कैसे बना हमारा। ठीक है, एक तो पहला जो स्प्लिटिंग के थ्रू जो पहला ब्लास्टोपोर बना, ठीक है, फर्स्ट ओपनिंग जो बनी हमारे एम्ब्रियो में, उसी से माउथ बन गया।
तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम क्या है, फर्स्ट माउथ है या फर्स्ट ओपनिंग से बनने वाला माउथ है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर। इसका एग्जाम्पल क्या है, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा। ठीक है, डिटेल में ये सारे फाइलम हम करेंगे ही करेंगे अभी। नेक्स्ट है ड्यूटरोस्टोम। ड्यूटरोस्टोम क्या, सेकेंड माउथ। इसमें जो प्राइमरी ओपनिंग होती है ब्लास्टोपोर, ड्यूटरोस्टोम टाइप ओरिजिन में प्राइमरी ओपनिंग से तो एनस बन जाती है, और जो भी कोई दूसरी ओपनिंग होगी एम्ब्रियो के ऊपर, ठीक है, उससे माउथ बनेगा। इन ड्यूटरोस्टोम सेकेंड माउथ, द माउथ नेवर डेवलप्स फ्रॉम ब्लास्टोस्पोर, although the blastospore may give rise to the anus, mouth always forms as a second opening elsewhere on the embryo। ठीक है, एम्ब्रियो पर कहीं भी जहां भी सेकेंड ओपनिंग होगी वहां पर बनेगा माउथ, तो उसे हम बोलेंगे ड्यूटरोस्टोम। क्लियर है? यहाँ पे हमने कुछ ये जितना भी मैंने अभी कराया है ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर है, तो इससे आप फ्लो चार्ट में, एक्चुअली फ्लो चार्ट से क्या होता है, रिवीजन इजी हो जाता है। एक बार फ्लो चार्ट को भी देख लेते हैं, जितना मैंने कराया उतना हमारा अभी समराइज्ड भी हो जाएगा। यूनिसेलुलर या एसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलुलर, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म में हम डिवाइड कर सकते हैं एनिमल किंगडम को, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में प्रोटोजोन्स एंड प्रोटिस्टा आ गए, मल्टीसेलुलर में सारे मेटाजोआ आ गए। मल्टीसेलुलर को हमने फाइनली उसकी जो जर्म लेयर है उसके बेसिस पर डिवाइड किया। एक तो पुअरली डिफाइंड टिश्यू लेयर्स है, कोई भी मतलब ऐसे जर्म लेयर भी नहीं बन रही उसमें, तो उन्हें पुअरली डिफाइंड टिश्यू लेयर है, ये कौन से, पोरीफेरा। नेक्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक, मैंने ये बता भी दिया, रेडिएटा के मेंबर्स जितने भी हैं वो आते हैं डिप्लोब्लास्टिक में, निडेरियंस एंड टीनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक में बाइलेटरल सिमेट्री जो एनिमल्स शो करते हैं वो जनरली ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। ये भी सीलोम के बेसिस पे ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। असीलोमेट जिसमें सीलोम नहीं है, प्लेटीहेल्मिन्थिस, स्यूडोसीलोमेट जिसमें फाल्स सीलोम है, निमेटोहेल्मिन्थिस। नेक्स्ट है सीलोमेट। सीलोमेट में भी दो टाइप के माउथ की ओरिजिन के बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इन्हें। फर्स्ट प्रोटोस्टोम, दूसरा ड्यूटरोस्टोम। प्रोटोस्टोम में एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का आ रहे हैं, ड्यूटरोस्टोम में इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे फाइलम्स जो हमें स्टडी करने हैं। फाइलम में पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा फाइनली। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, क्या अब्सेंट है, कैसी सीलोम है, क्या सिमेट्री शो करते हैं, किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा इस फ्लो चार्ट या इस डायग्राम में आपको गिवन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट दो पार्ट्स में लेना पड़ेगा। एंड आप ये भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट तो एक मेथड होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट कोई पलट के नहीं देखता है आसानी से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। एक प्रॉपर टीजीटी पीजीटी के लिए आप नोटबुक उठा लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है, हम नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तो लास्ट में हमारे रिवीजन के काम आएगा। लास्ट में बैठ के प्रिपरेशन नहीं होती है एकदम। तो तब तक के लिए फिर हम फाइलम प्रोटोजोआ के साथ मिलेंगे। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगी। और तब तक के लिए फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।